हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको कंप्लीट करके देंगे। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर चुके थे। फिलहाल कि आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट वाइज देखते चलिए। बाकी एग्जाम में बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दिए रहना। पहले क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और आपसे कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस ए की, साइन सी की, कॉस सी की। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने हैं। हम लोग पिछली वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के यूज को क्वेश्चन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक वाइज हम लोग कनेक्ट कर चुके थे। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कहा गया त्रिभुज एबीसी, एक तुरंत ही आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे। चलिए ठीक है, त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में कहा गया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर के हैं। ये जो AB रेखा है ये कितनी सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर एक C है, ये कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर। मतलब BC 7 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में आपसे कहा गया था यदि लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू दिए रहे तो कर्ण की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आप ध्यान दिए रहना, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज समझना। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहता है कि सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अच्छा, लंब की वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है और आधार की वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका वर्ग है। अब ध्यान दो, आपको क्या करने हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज लंब की वैल्यू देखिए क्या दिया गया था, 24 सेंटीमीटर। आधार की वैल्यू क्या दिया गया था, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 24 का वर्ग है, आपको आराम से 24 के वर्ग निकाल लेने हैं। 4 चौके 16, हाथ लगाए 4 96 यहाँ पर आ गया। फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 6 और 9 8 17, फिर उसके बाद कितने आ गए, 5 आ गए। 576, मतलब इसका वर्गमूल कितना है, 576 धन। अब 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा होगा, 7 गुणे 7 मतलब 7 7 49। आपको ध्यान देना है, आप कैलकुलेट को आराम आराम से करना है, कहीं पर भी गलतियां ना हो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इन संख्याओं को जोड़ना, 576 धन 49 से कितना है, 625। ये स्क्वायर के रूप में उधर जाएंगे, किसके रूप में होंगे, अंडर रूट के रूप में। अंडर रूट में 625 कर्ण बराबर, अब कर्ण की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। 625 किसका है, 25 का वर्गमूल है। ध्यान दो, यहां पर कर्ण की वैल्यू अर्थात AC भुजा कितने सेंटीमीटर की दी गई है, 25 सेंटीमीटर की दी है। यहां तक अगर आपको वीडियो को समझ में आ रहे हैं तो आप आराम से कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा गया साइन ए की वैल्यू, और पूछा गया कॉस ए की वैल्यू, और पूछा गया साइन सी की वैल्यू, और कॉस सी की वैल्यू पूछा गया। तो आप एक फार्मूले का यूज करना, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लाल बेटे कक्का का फार्मूला। अगर आपको पूरे फार्मूले की वीडियो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के प्रत्येक फार्मूले की वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। आप आराम से वहां पर जाकर एक एक वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ जाना। जैसा कि आइए इस वीडियो में हम लाल बेटे कक्का का मतलब समझते हैं। लाल बेटे कक्का का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। पहला, त्रिकोणमिति के केवल 3 जा होते हैं और 3 से 3 और बनते हैं, ये आप ध्यान दिए रहना। पहला लाल बेटे कक्का, ये समझना, ये पहले वाले हैं साइन थीटा का, दूसरा है कॉस थीटा का, और जो तीसरा है वो टैन थीटा की वैल्यू दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाल बेटे कक्का, ये L का मतलब होता है, ये L का मतलब होता है लंब, और A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान दो, L का मतलब लंब,
और ए का मतलब आधार और के का मतलब कड़। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था लंब का मतलब, ये एक और फार्मूले बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्लस हिंदुस्तान हरा भरा। इसी कॉन्सेप्ट वाइज वो इंग्लिश मीडियम के कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे। जैसे कि अब ध्यान दो, अब आपसे कहा गया साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होंगे, लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर कितने होते हैं, आधार बटे कड़। अब यही फार्मूले का इसमें अब आइएगा, अब चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसा कि ध्यान दीजिए चित्र में कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा गया साइन थीटा मतलब कोण एंगल कहां पर है, ए पर है, मतलब कोण कहां पर बना रहे हैं, यहां पर। अगर यहां पर कोण बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि लंब कोण की समूह भुजाएं ये क्या कहलाती हैं, लंब कहलाती हैं। और ध्यान दे रखना, सबसे बड़ी भुजाएं कड़ कहलाती हैं, मतलब ये क्या बन गया, कड़ बन गया। आप ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज समझना। अगर यहां पर ए की वैल्यू दिया गया है तो कोण हम रखेंगे ए पर, कोण की समूह भुजाएं लंब, और ये इसका वैल्यू क्या होगा, आधा कड़ सबसे लंबी भुजा कहलाती है, और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू है आधार। अब जब भी एंगल ए के पर दिया जाए तो यही लगाएंगे कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, लंब की वैल्यू कितना है, ध्यान दो 7 है, यहां पर 7 लिख दिए। कड़ की वैल्यू कितना है, 25 है, 25 लिख दिए। मतलब साइन ए बराबर कितना है, 7/25। यहां तक आपको समझ में आ रहे हैं ना, जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, अब कॉस एंगल सेम टू सेम है, मतलब कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। मतलब आधार के, ए का मतलब आधार की वैल्यू कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, और कड़ की वैल्यू कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, 24/25। कॉस ए बराबर 24/25। आइए ध्यान से देखते हैं। अब इसके बाद कहा गया है कि साइन सी कहां पर एंगल बना रहे हैं, सी पर। अब आइए कॉन्सेप्ट है, अब इन सभी को अब हटाओ, ये सब पोजीशन क्या होंगे, चेंज होंगे। कोण कहां पर बना रहे हैं, सी पर। अब ध्यान दीजिए, कोण सी पर बना रहे हैं तो कोण की समूह भुजाएं ये लंब, अभी तक ये आधार थे, अब बने क्या, लंब। और सबसे बड़ी भुजा कड़ तो कभी चेंज नहीं होता, वो तो अपने स्थान पर ही रहेगा। और नीचे वाली जो बच्चे भुजाएं रहती है वो क्या कहलाती हैं, आधार कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, अब साइन सी बराबर कितने, लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू कितना है, 25 है, 25 रख दीजिए, और कड़ की वैल्यू कितना है, 7 है, 25/7। ये आपके आंसर थे। फिर इसके बाद कॉस सी बराबर कितने होते हैं, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू कितना आया है, 7 है, यहां पर 7 रख दिए, सॉरी इसमें कड़ की वैल्यू कितना थी, 25 थी, और लंब की वैल्यू कितना थी, 24/25 आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आधार की वैल्यू कितना दिया गया, 7, और कड़ की वैल्यू कितना दिया गया है, 25, 7/25। ये आपके आंसर होंगे, ये सभी आपके आंसर। पहला आंसर कितना होगा, 7/25, दूसरा होगा 24/25, तीसरा होगा 24/25, और चौथा होगा 7/25। ये आपके आंसर थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में दिया गया है, आकृति पहले ही बनाकर दे दिया गया है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, और इसमें tan p की वैल्यू ज्ञात करना है, cot r की वैल्यू सीधा सीधा रख देना है और घटा देना है। आंसर जो आएगा वही आपके जो मान आएंगे वो आपके आंसर कहलाएंगे। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए लंब की वैल्यू और कड़ की वैल्यू दिया गया है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ध्यान दो, अगर आधार की वैल्यू ज्ञात करना हुआ तो कड़ प्लस के रूप में है, अर्थात ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे माइनस के रूप में होंगे। मतलब क्या हो सकते हैं, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बताइए कड़ की वैल्यू कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर, माइनस लंब की वैल्यू दिया गया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, मतलब 169, फिर माइनस 144। जब इन दोनों को घटाएंगे आएगा कितना, 25 आएगा। अब आप जानते हैं ये स्क्वायर के रूप में उधर जाएगा, किसके रूप में होगा, कड़ के रूप में होगा, कड़ी के रूप में होगा। मतलब आंसर कितना आएगा, आधार की वैल्यू 5। आधार की वैल्यू कितने सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। यहां तक आपको मान ज्ञात हो गया। अब आपको क्या करने हैं, tan p और cot r की वैल्यू, जैसा कि अभी मैंने नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताया, tan p की वैल्यू ज्ञात कर लो और क्या ज्ञात करने हैं, cot r की वैल्यू, और मान रख देना। मैंने आपको बताया यहाँ पर कोण की वैल्यू दिया गया है p, अगर कोण की वैल्यू p दिया गया है तो यहाँ पर p है, P की समभुजा ये बनती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण बनती है और बची हुई भुजाएं क्या होती हैं, आधार होती हैं। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। देखिए कोण की समभुजाएं क्या कहलाएंगे, लंब। अब ध्यान दो, हम लोग फार्मूला जानते हैं भाई लाल बटे कक्का वाला। अगर लाल बटे कक्का का फार्मूला यूज करना आ गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दो, पहला मान साइन थीटा, दूसरा मान कॉस थीटा, तीसरा मान टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा, अब बात आती है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। साइन का उल्टा ध्यान दे रहना, कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब कॉट पूछा गया तो कॉट की वैल्यू कितनी होगी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ध्यान दो, अब आपको कहा गया है tan p की वैल्यू, अच्छे लंब की वैल्यू कितना है, इसमें 5 है और आधार की वैल्यू कितना है, 12 है, 5 बटे 12 आ गया tan p की वैल्यू। अब ऐसे ही cot r की वैल्यू याद करना है, ध्यान दिए रहना, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा। अब आपसे कहा गया कि कोण कहां पर बना रहे, कोण r पर, तो कोण की समभुजाएं ये बनेंगी क्या, लंब बनेंगी और ये क्या हो जाएंगे, ये आधार हो जाएंगे। तो कोण की समभुजाएं लंब कहलाती है, मतलब लंब की वैल्यू 12 और आधार की वैल्यू 5। लेकिन आइए फार्मूले में देखते हैं, cot r बराबर आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितना है, 5 है और लंब की वैल्यू कितना है, 12। अब इसमें मान आपको क्या कर देने हैं, पुटअप कर देने हैं। tan p माइनस cot r बराबर आ क्या सकते हैं, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। अब घटाएंगे आएगा आंसर 0। ये आपके क्या होंगे, विल बी राइट आंसर होंगे। इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे दिए जाए तो आप ध्यान देना, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है तो आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर कितने होते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। अब आप समझिए, एक आपको चित्र बनाने, सीधा सीधा चित्र बनाने, ये आपके चित्र हैं, ध्यान दीजिए। अब आपसे कहा गया है लंब की वैल्यू कितना है भाई, 3 है और कर्ण की वैल्यू कितना है, 4 है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख दो। तो आधार की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। आधार की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अर्थात आधार बराबर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 का वर्ग, और लंब की वैल्यू कितना है, 3, 3 का वर्ग। 4 तिहाई कितना होते हैं, 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9, घटाएंगे कितना आएगा, 5। आधार का स्क्वायर बराबर 5, अर्थात आधार बराबर कितने आएंगे, कर्ण में 5। क्यों आएगा कड़ी में 5, क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर जाएंगे क्या होंगे, घात पर -1/2 होंगे, मतलब कड़ी में 2 हो जाएंगे, कड़ी में 5 होंगे। ये ध्यान दिए रहना। अब आपको इसमें मान रख देना है। आपसे पूछा गया कॉस ए ज्ञात करो और टैन ए ज्ञात करो, मतलब कोण में मान यहाँ पर दिए गए। देखो कोण यहाँ पर बनाया गया, लंब आधार की वैल्यू कितना है, कड़ी में 5 है। कोण की समभुजाएं क्या कहलाती हैं भाई, लंब कहलाती हैं। और कर्ण की वैल्यू पता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये आपकी क्या है, आधार है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, स्थिर होकर ध्यान दो। अब इनकी सामने भुजाएं ये लंब कहलाती हैं। हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का का फार्मूला हमेशा यूज करना। आप इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन में लाल बटे कक्का का फार्मूला जरूर ही लगेगा। ध्यान दो, पहला साइन की, दूसरा कॉस की, तीसरा टैन की। अच्छा आपसे कॉस पूछा गया, कॉस थीटा बराबर कितने होते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है बताइए, 3 है। कर्ण की वैल्यू कितना है, 4 है, 3/4 हो गया। अच्छा अब आपसे पूछा गया कि
tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। tan थीटा बराबर कितने होते हैं, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितना दिया गया है, कड़ी में 5 है और आधार की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 है। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चन को आपको एकदम बेहतरीन बता चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आप, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको सबसे पहले cot a की वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा, ये 15 गुणित रूप में इधर आएंगे भाग के रूप में, तो cot a बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। यहाँ तक आपको ज्ञात कर लेने हैं। फिर आपको फार्मूला लगाने हैं लाल बटे कक्का का। अच्छा, लाल बटे कक्का का फार्मूले का यूज आपको सुटेबल लगेगा तो आप यही यूज करिएगा, नहीं तो आप दूसरा यूज कर लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ये क्वेश्चन को यूज करिए। देखिए, पहला मान दिया रहता है साइन की, ये पहला मान साइन थीटा का है, दूसरा है कॉस थीटा का और तीसरा मान है टैन थीटा का। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब ध्यान दो, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है, कॉट ए बराबर 8/15 है। मतलब आप ध्यान दे रहे हो, कॉट थीटा, थीटा मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब की वैल्यू दिया गया है। अब आपको क्या करने हैं, त्रिभुज बनाने हैं। और कौन से त्रिभुज बनाने हैं, समकोण त्रिभुज सॉल्व करने हैं। अब समकोण त्रिभुज में मान रखो, देखो आपको ध्यान देना है, आधार की वैल्यू 8 दिया गया है, यहाँ पर नाम रखो a है, b है, c है, आप नाम रख दीजिएगा। और लंब की वैल्यू कितना है, 15 है, 15 रख दो। अब आपको निकालने क्या है, कर्ण की वैल्यू। कर्ण ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग समझते हैं। ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, लंब की वैल्यू दिया गया है 15, फिर उसके बाद दिया गया है आधार, आधार की वैल्यू दिया गया 8 का स्क्वायर, 15 का वर्ग होता है 225, फिर उसके बाद 8 है 64, ये 289 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, 289, और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का होता है। मतलब कर्ण बराबर कितना, 17। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी भुजाएं क्या कहलाती हैं, कर्ण कहलाती हैं। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मतलब कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 17 है, और लंब की वैल्यू कितना है, 15 है, आधार की वैल्यू कितना है, 8 है। ये हमेशा आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं कोड के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए की वैल्यू, ध्यान दो। आपसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू पूछा गया है और पूछा गया है सेक ए की वैल्यू। ध्यान दो, जब भी साइन थीटा की वैल्यू पूछा रहे तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे रखेंगे कर्ण। अच्छे, लंब की वैल्यू इस त्रिभुज में कितने दिया गया है, 15 है, और कर्ण की वैल्यू कितना है, 17 है। इसका आंसर कितना आया, 15/17। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहे हैं। इसके बाद अब देखिए सेक ए बराबर, अच्छा सेक थीटा बराबर मैंने बताया कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे कितना, आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया है, 15 है, आधार की वैल्यू कितना दिया गया, 8। आंसर कितना आया, 17/8। ये कर्ण की वैल्यू 17 दिए गए थे, आधार की वैल्यू 8 दिए गए थे, तो आंसर कितना है, 17/8। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है तो आपको ज्ञात करने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। इतने मान को आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिए गए हैं, तो सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है कर्ण बटे आधार। कहां से आया, ये लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से आया। अब आप ध्यान दीजिए, ये साइन की है, ये कॉस की है, टैन की, कोसेक, सेक और कॉट की। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार रख दिए। अब आपको चित्र में परिकलित करना है, चित्र बनाने हैं, ध्यान दिए रहना। इसमें आपके दिया गया है कर्ण की वैल्यू दिया गया है 13
और आधार की वैल्यू दिया गया है 12 और आपको ज्ञात करनी है लंब की वैल्यू। नामकरण करो A, B और C है, ध्यान दिया रहना। अगर आपको निकालना हुआ कि लंब की वैल्यू, तो लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय का फार्मूला यूज करने हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण की वैल्यू कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग आता है 169 माइनस 12 का वर्ग 144। जब घटाएंगे आएगा 25 का लंब स्क्वायर बराबर 25, मतलब लंब की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, ध्यान दो। अब सभी मान हमें ज्ञात हो गया है, कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है त्रिकोणमिति के अन्य सभी मानों को क्या करना है, परिकलित करना है। मतलब हमें ज्ञात करने हैं साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने हैं, और ज्ञात करने हैं कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने हैं, और ज्ञात करने हैं टेन थीटा की। टेन थीटा के बाद आपको ज्ञात करने हैं कोसेक थीटा की, और कोसेक थीटा के बाद आपको ज्ञात करने हैं कॉट थीटा के। सेक थीटा यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे लाल बटे कक्का का, एक एक करके फार्मूले को यूज करते चलना। साइन थीटा बराबर कितने होते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना दिया गया है, लंब की वैल्यू है 5 और कर्ण की वैल्यू है 13। 5 बटे कितना हो गया 13। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू याद करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितना है 12, कर्ण की वैल्यू है कितना 13। यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे 13, डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर कितने होते हैं, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू दिया गया है 5 और आधार की वैल्यू कितना दिया गया है 12, मतलब 5 बटे कितना हो गया 12। अब ऐसे ही कोशिक ज्ञात करने, कोशिक ज्ञात करने का एक टिप्स एंड ट्रिक समझना, जो साइन का आया है वही उसका उल्टा कर देना, कितना आ जाएगा वो से 13 बटे कितना आ जाएगा 5। और कॉट को कैसे ज्ञात करेंगे, tan का उल्टा कर देना, कितना 12 बटे 5। ये आपके क्या होंगे, वेलवे राइट आंसर होंगे। आई होप इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 8-10 के सभी क्वेश्चनों को आप डिटेल में समझ चुके हैं। इसके बाद आपके इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के पार्ट सेकंड वीडियो बनाए जाएंगे, उसमें एक एक करके एक्सप्लेनेशन को समझाया जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए के बराबर क्या है, कोण बी है। ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन मेथड से आराम से करने हैं। ध्यान दिए रहना, फार्मूला वही यूज करने हैं लाल बटे कक्का का, और बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब आप रख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस ए के बराबर क्या है, कॉस बी है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं भाई, लाल बटे कक्का। अच्छा, लाल बटे कक्का, पहला तो साइन, दूसरा कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक, आप इस फार्मूले में मान रख दो। अच्छा, पहले बताओ, इसमें दिया गया कॉस ए की वैल्यू, अगर कॉस ए की वैल्यू दिया गया कॉस थीटा बराबर, कोण की समूह भुजाएं हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बची रहती है वो क्या कहलाती है, आधार। मैंने आपको बताया था आधार और लंब कभी भी नहीं बदलते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए, आधार की वैल्यू कितना है, ए और सी है। कर्ण की वैल्यू कितना है, ए और बी है। चलिए ए बी रख दे रहे हैं। और अब आपसे कहा गया है कॉस बी की वैल्यू। अब कोण कहां पर बनाएगा, कोण बी पर बनेगा, मतलब अब पोजीशन चेंज होंगे। ध्यान दिए रहना, कोण कहां पर बन रहा है, बी पर, तो बी की समूह भुजाएं या लंब, मतलब आधार का नाम क्या हो गया, लंब। अब ये क्या हो गया, ये आधार। ध्यान दिए रहना।
आधार की वैल्यू कितना दिया गया है, बी और सी है, चलिए बी सी हो गया। और यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितना है, ए और बी है। तो आपको दिखाई देता होगा ये ए बी खत्म, ए सी के बराबर क्या है, बी सी है। दोनों में सी क्या है, सी उभयनिष्ठ है। सी क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। अगर ये सी उभयनिष्ठ है, ए सी और बी सी में सी उभयनिष्ठ है, तो कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण बी होगा, हेंस प्रूव इट। ये आपके आंसर थे। आई होप ये छोटे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और 2 नंबर के आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ध्यान दिए रहना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा, अलग ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है cot स्क्वायर थीटा के वैल्यू ज्ञात करिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप आराम से सॉल्व करिएगा, लाल बटे कक्षा का फार्मूला लगाइएगा। cot थीटा बराबर होती है 7/8। तो हम जानते हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का का फार्मूला से यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो cot थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटे लंब होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको क्या कर लेने हैं, चित्र बना लेने हैं, वो भी समकोण त्रिभुज के। नाम रखना है ए बी सी रखने हैं। और आधार की वैल्यू दिया गया 8, आधार की वैल्यू दिया गया है 7 है, और लंब की वैल्यू कितना दिया गया 8 है। तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू है 8 का वर्ग, आधार की वैल्यू है 7 का वर्ग। आएगा आंसर 8 है 64, 7 7 49 बराबर 113, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 113। तो कर्ण की वैल्यू कितना आएगा, कर्ण में 113। यहां तक आपको समझ में आए। अब ये आपकी क्या है, कर्ण में 113 है, ध्यान दिए रहना, मतलब कर्ण की वैल्यू 113 पता चल गया। आपसे पूछा गया है इस मान में देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण होते हैं। और कॉस थीटा बराबर कितने होते हैं, आधार बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है, लंब की वैल्यू है 8 और कर्ण की वैल्यू है, कर्ण में 113 है। अब ध्यान दो, आधार की वैल्यू कितना है 7 है और कर्ण की वैल्यू कितना है, कर्ण में 113। अब आप ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यही, इसमें मान रखना है साइन और कॉस की वैल्यू रख दो, पुटअप कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो ध्यान दिए रहना, नहीं तो आप आराम से सॉल्व करिए। ये किसके रूप में दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में प्लस बी, अगली कोष्टक में a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से बना लो। देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो, इसको इस तरीके से बना लो। सबसे पहले आप बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिए गए हैं, ऐसे मान दिए गए हैं, इसको 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर थीटा लिख दो, फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखो। अच्छा, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितना दिया गया है, साइन की वैल्यू 8 बटे कर्ण में 113 का स्क्वायर है, फिर है 1 का स्क्वायर एक ही आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अब इसमें आपसे दिया गया है कितने हैं, कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया है 7 बटे कर्ण में 113 का वर्ग। आपको वर्ग कर लेने हैं, ध्यान दो। 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 64 बटे 113 आएगा, कर्ण में 113 का वर्ग करेंगे तो 113। 1 माइनस 7 बटे 113, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 13 113 करने में 113, 113 में से 64 निकालेंगे 49, 49 बटे 113। फिर इधर कितना है, 113 करने में 113 और 113 में से 7 से ये 49 है, 113 में से 49 निकालेंगे कितना है, 64 बटे 113। हर समान दिखाई दे रहे हैं, काट दो। आंसर कितना है, 49 बटे 64 है। ये आपके क्या हुए, पहले का आंसर हुआ। अब आपसे दूसरे में क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करो। तो ध्यान दो, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया 7 बटे 8 का स्क्वायर है। तो 7 बटे 8, 7 की वैल्यू कितना, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, 49 बटे 64 विल बी राइट आंसर।
इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ना। ऐसे ही आप वीडियो में के अंत तक बने रहिएगा।